सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। कोरोना बीमारी के आते, इस महामारी के आते मीडिया को कोई नया रंग नहीं दिख रहा था, लेकिन तबलीगी जमात के सामने आते ही मीडिया अब फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौट जाता है और हिंदू मुसलमान की जो दरार थी उसे चौड़ा करने में अपनी पूरी भागीदारी दिखाता है। कोरोना जिहाद बताया जाता है, ऐसे बहुत सारी बातें कही जाती हैं जिससे एक समुदाय को लगातार निशाने पर लिया जा रहा था, जिसका असर हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखा। हमें लगातार फटकार लगाई गई UAE के द्वारा, वहां से हमारे कर्मचारी वर्कर्स को निकाल दिया गया बाहर। यह परेशानियां हमारे सामने आ रही हैं। जहां पर हमें 7 टन माल भेजता है चिकित्सा संबंधी UAE, वहीं पाकिस्तान को 14 मीट्रिक टन भेजता है। उसमें खाने पीने की भी काफ़ी सामान होता है। यह भेदभाव क्यों उत्पन्न हो गया? यह भेदभाव केवल अंधभक्तों की वजह से और भारतीय मीडिया की वजह से उत्पन्न हुआ है। कभी हिम्मत नहीं हुई किसी भी गल्फ देश की, किसी भी खाड़ी देश की हिम्मत नहीं थी कि भारत को आंखें दिखाकर बात करे। आज वह परिस्थितियां आ गई है कि भारत को आंखें दिखाई जा रही हैं। मौजूदा सरकार को चाहे आंखें दिखाई जाएं या उन्हें पकड़ा जाए, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आने वाले समय में जब वह सरकार रहे या न रहे, मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें जेल में डाला जाए या फांसी लगा दी जाए नेताओं को, मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है जब भारत की तरफ कोई आंखें उठाता है और उंगलियां उठाता है, जो आज मौजूदा समय में हो रहा है, जिसकी जिम्मेदार मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम यहाँ बात कर रहे हैं बिहार की, गिरिडीह की। वहाँ सलीम अंसारी नाम का एक व्यक्ति है, मुस्लिम व्यक्ति है। उसने एक ऐसा काम कर दिया जिससे शायद अब हिंदू समाज के उन लोगों की आंखें खुल जाएंगी जो लगातार जहर फैलाने की कोशिश कर रहे थे। निखिल कुमार के व्यक्ति के बच्चा है, यह 8 से 10 साल का बच्चा है, इसको निमोनिया हो गया था। तो यहाँ पर सलीम अंसारी नाम का यह व्यक्ति अपना रोज़ा तोड़ता है और उसको खून देकर उसकी जान बचाता है। इस निखिल नाम के व्यक्ति को, इस बच्चे को खून की आवश्यकता थी। थोड़ी थोड़ी देर में उसको खून चढ़ाया जाना था, लेकिन उस दौरान जब कहा जा रहा था कोरोना जिहाद फैलाई जा रही है, हिंदुओं को मारने की साजिश की जा रही है, सलीम अंसारी के इस काम ने एक ऐसी मिसाल पेश की है कि तमाचा पड़ा है उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह में, उन मीडिया कर्मियों के मुंह में जो लगातार मुसलमानों को निशाना बना रहे थे। उन्हें शर्मसार होना चाहिए। यदि शर्म हो तो कहीं डूब कर जान दे दें अपनी। वह सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता, एक राजा सिंह नाम के नेता भी हैं, वह भी इस तरह की बात कर रहे थे कि हिंदू मुसलमान को अलग अलग करना चाहिए। तो यह लगातार बातें सामने आती रहेंगी और यहाँ जो तबका भारतीय है, हिंदू या मुसलमान से हमें परवाह नहीं है, बिल्कुल जो भारतीय तबका है वह एक भारतीय के लिए लगातार खड़ा होता रहा है, खड़ा होता रहेगा। कितनी भी फूट डालने के प्रयास कर लिया जाए, लेकिन एक अखंड भारत की जो नींव डाली गई थी वह नींव हमेशा बरकरार रहेगी, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रहा है। इस संबंध में आपकी राय भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।